दुनिया भर के रिसर्चर्स एक बात पर एग्री कर चुके हैं, एयर पोल्यूशन और ट्यूबरकुलोसिस एक डेडली कॉम्बिनेशन है। चाइना के मेजर अर्बन सेंटर्स में की गई जो स्टडीज बताती हैं कि जैसे जैसे PM 2.5 एयर में बढ़ता है, टीबी का नए केसेस और टीबी की सिम्टम्स दोनों वर्सन हो जाते हैं। वियतनाम की एक लार्ज स्केल स्टडी है और इसने भी कंफर्म किया कि जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हवा ज़्यादा पोल्यूटेड है वहाँ टीबी डिटेक्शन भी हायर था और टीबी सिवियरिटी भी ज़्यादा दिख गई थी। और इंडिया तो पोल्यूशन और टीबी का दोनों की ग्लोबल कैपिटल है, तो हमारे यहाँ की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज भी बार बार एक ही पैटर्न दिखाया है। जहाँ हवा गंदी होती है वहाँ टीबी ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं और रिकवरी धीमी पड़ जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंस है। एयर पोल्यूशन टीबी को हर स्टेज पर अटैक करता है, फ्रॉम इन्फेक्शन टू ट्रीटमेंट टू रिकवरी। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, मैं थोरेसिक सर्जन हूं मेदांता गुड़गांव में। आज हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन हमारी लंग्स को कैसे अटैक करता है और टीबी को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं पोल्यूशन लंग्स को कैसे अटैक करता है। पोल्यूशन का सबसे हार्मफुल हिस्सा है PM 2.5। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इतनी छोटे होते हैं, ये लंग के सब्स के अंदर तक घुस जाते हैं और इनकी साइज इतना छोटा है कि आपकी बॉडी के नेचुरल फिल्टर्स जैसे हमारा नोस, थ्रोट और अपर एयरवे इनको रोक नहीं पाते। टीबी वैसे ही लंग्स को इनसाइड से कमजोर कर देता है। अब अगर पोल्यूटेड एयर बाहर से आकर सेम टिश्यूज पर प्रहार करे तो बॉडी के पास रिकवरी के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। पोल्यूशन से एयरवे लाइनिंग यूजुअली टूट जाता है, वो सूजन हो जाती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। म्यूकस या बलगम थिक हो जाता है और कफ विशियस साइकिल्स में चल पड़ती है। इसका मतलब अगर टीबी के दौरान पोल्यूशन आता है तो डिसीज ज्यादा इरिटेटिंग, ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड और कभी कभी ज्यादा सीवियर भी हो सकता है। अब देखते हैं पोल्यूशन टीबी बीमारी को कैसे बढ़ाता है। पोल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि टीबी पेशेंट्स में कफ और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, सुबह का कफ लॉन्गर हो जाता है, रात का कफ डिस्टर्ब कर रहा होता है और ब्रीथिंग में हेवीनेस फील कर रहे होते हैं। कुछ पेशेंट्स के केसेस में हम देखते हैं कि PM 2.5 स्पाइक के समय इनकी सिम्टम्स फ्लेयर कर जाते हैं। बलगम बहुत थिक हो जाता है और लंग्स में इरिटेशन इतनी बढ़ जाती है कि उनके लगता है कि टीबी दोबारा एक्टिवेट हो गया है। ये रिलैप्स नहीं होता, ये पोल्यूशन इंड्यूस्ड एयरवे फ्लेयरिंग है। पर पेशेंट की मन में हमेशा एक फियर नॉर्मल होता है, इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पोल्यूशन टीबी बीमारी से रिकवरी को कैसे रोकता है। टीबी ट्रीटमेंट में लंग को साफ हवा होनी चाहिए, बट पोल्यूटेड एयर इन्फ्लेमेशन को कंटिन्यूअसली एक फ्यूल देती रहती है। आप इमेजिन करिए, आप एक जख्म पे ऑइंटमेंट लगा रहे हो बट कोई उसकी जगह बार बार उसको स्क्रैच कर रहे हैं, जख्म ठीक कैसे होगा? पोल्यूशन लंग के लिए वो स्क्रैच जैसा काम करता है। जब तक एयर क्वालिटी पूर्ण रहती है टीबी का रिकवरी फेज स्लो हो जाती है। ये हो गया एक्यूट फेज। फिर देखते हैं क्रोनिक यानी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स में ये लॉन्ग टर्म डैमेज कैसा करता है। इसी को हम पोस्ट टीबी लंग डिसीज के बाद ये पोल्यूशन कैसे लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। टीबी के बाद कुछ लोगों की लंग्स में माइल्ड स्कारिंग, स्टिफनेस यानी ब्रोंकेक्टेसिस रह जाती है। ये नॉर्मली बहुत मैनेजेबल होता है, पर जब ऐसी लंग्स पोल्यूटेड एयर में एक्सपोज होते हैं तो कफ, ब्रेथलेसनेस मतलब सांस में तकलीफ, म्यूकस प्रोडक्शन यानी बहुत बलगम आना सब हो जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पोस्ट टीबी लंग वनरेबिलिटी। ये लाइफ लॉन्ग केयरफुलनेस मांगता है। और जब टीबी पेशेंट्स को जब एयर पोल्यूशन के टाइम पे क्या करना चाहिए, अब सवाल ये है, अब करें क्या? सबसे पहले जब पोल्यूशन हाई हो, आउटडोर एक्सपोजर को बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे। घर से बाहर निकलना जरूरी हो तभी आप निकलिए। N95 मास्क का यूज मस्ट है। क्लॉथिंग मास्क, जो क्लॉथ मास्क जो लोग पहनते हैं वो PM 2.5 को रोक नहीं सकती।
दूसरा, स्टीम इनहलेशन, लगभग 1 या 2 बार एक दिन में आपको करना है। ये एयरवेज को ओपन कर देता है और म्यूकस को बहुत थिन कर देता है। तीसरा, हाइड्रेशन हाई रखें। पानी और वार्म लिक्विड्स पोल्यूटेड एयर की इफेक्ट्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। अगर घर में अगरबत्ती, धूप, किचन स्मोक ज़्यादा होता है तो पेशेंट्स को उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये इरिटेंट्स इंडोर पोल्यूशन को और बढ़ा देते हैं। जिनके पास कैपेसिटी है, एक रूम में एक एयर प्यूरिफायर यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है कि टीबी रिकवरी को नोटिसबली इंप्रूव करें। अब हम बात करते हैं डेंजरस साइंस क्या है इस सिचुएशन में। इसका मतलब कब हमें एक मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। अगर आप टीबी पेशेंट हैं और पोल्यूशन के दौरान कफ सडनली आपका बढ़ जाए या सांस में तकलीफ बढ़ जाए, फीवर वापस आ जाए और बलगम फाउल स्मेलिंग हो जाए और छाती का टाइटनेस बढ़ जाए, तो ये वार्निंग साइंस हैं। ये टीबी रिलैप्स नहीं हो सकते हैं, बट सेकेंडरी इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस या एयरवे की सूजन या इन्फ्लेमेशन फ्लेयर अप जो बोलते हैं, ये हो सकता है। इमीडिएटली आपको एक डॉक्टर को मिलना चाहिए। टीबी एक अंदर का वॉर है, पोल्यूशन बाहर का अटैक है। अब जब दोनों एक साथ लंग्स को टारगेट करते हैं तो पेशेंट को एक डबल प्रोटेक्शन चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ साथ अवेयरनेस, N95 मास्क, हाइड्रेशन और क्लीन एयर प्रिकॉशंस जरूरी है। टीबी से लड़ते वक्त आपकी मेडिसिन्स इंजन होते हैं, पर क्लीन एयर फ्यूल का काम करता है। अगर हम लंग्स को दोनों तरह से अटैक से बचाएं तो रिकवरी फास्ट, स्मूथ और कॉन्फिडेंट होती है। अगर आप टीबी पेशेंट हैं या किसी को टीबी है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।